जब कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई से अपने ख्वाबों का घर खरीदे और उसका वो ख्वाब चकनाचूर हो जाए, जब उसका उस घर में किसी ऐसी मखलूक से सामना हो जाए जिसे ना वो देख सकता है न सुन सकता है, जबकि वो मखलूक उसको हर वक्त देख और सुन सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ एक फैमिली के साथ। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी हमको निम्रा साहिबा ने भेजी है। आगे की स्टोरी उन्हीं के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम महसन, मेरा नाम निम्रा है। आपके चैनल पर मैंने कराची के हॉन्टेड हाउसेस की स्टोरीज सुनी, तो आज मैं भी आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। ये वाक़या 30 से 40 साल पहले हमारी फैमिली के साथ पेश आया। मेरे फादर जो स्टील मिल में जॉब किया करते थे, जब उनकी वहाँ से रिटायरमेंट हुई तो उनको वहाँ से जो रिटायरमेंट की अमाउंट मिली उससे मेरे फादर ने एक घर ख़रीदने का सोचा। अमाउंट कम थी, पर बहुत ढूंढने के बाद हमको मेन शहर से कुछ दूर मलीर की एक सोसाइटी जो रफ़ी बेंगलोस के नाम से मशहूर थी, वहाँ एक बंगला मिल गया। जब फर्स्ट टाइम हमने वो सोसाइटी देखी तो वो कंस्ट्रक्शन के फेस में थी और कुछ ही बंगले रेडी हुए थे, पर जो घर रेडी थे उनमें फैमिलीज रह रही थी और कुछ घरों में काम चल रहा था और कुछ बस खाली प्लॉट ही थे। हमने भी एक जगह सेलेक्ट कर ली और हमारे घर का काम स्टार्ट हो गया। तकरीबन 1.5 साल में हमारा घर रेडी हो गया और हम फौरन ही अपने किराए का घर छोड़कर वहाँ शिफ्ट हो गए। हम वहाँ आकर बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि अब हमको अपना अपना अलग अलग रूम मिलने वाला था, जबकि जिस किराए के घर में हम पहले रहा करते थे वो घर काफ़ी छोटा था। मैं आपको बताती चलूँ, मेरी फैमिली में मामा पापा, मेरे 2 छोटे भाई और एक बड़ी सिस्टर और एक खाला थी जो नानी की डेथ के बाद से हमारे साथ ही रहती थी। खैर, वो घर बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत था। बड़े बड़े कमरे जो अटैच बाथ के साथ थे, लाउंज और ड्राइंग रूम था और घर के बाहर एक लॉन भी था। घर न्यू था तो हमने पुराना सामान सेल आउट कर दिया था और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता न्यू सामान परचेज करके घर को सेट करना शुरू कर दिया। एक दिन मेरी फैमिली घर की शॉपिंग के लिए घर से बाहर गई हुई थी, जबकि घर पर मैं और मेरी खाला अकेले थे। हम घर की छोटी मोटी सेटिंग करने के लिए रुक गए थे। हम कुछ देर में ही सेटिंग से फारिग हो गए तो खाला अपने रूम में आराम करने चली गई और मैं अपने रूम में स्टडी करने चली गई। मुझे पढ़ाई करते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे अपने रूम की छत पर किसी के इधर से उधर चलने की आवाज़ आने लगी। आसपास आबादी कम होने की वजह से मुझे वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। अभी ये आवाज़ आना रुकी ही थी कि ऐसा लगा कोई छत पर किसी वजनी से फर्नीचर को खिसका रहा है। डर से मेरी जान निकल गई थी, पर मैंने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया और अपने रूम से निकलकर खाला के साथ उनके रूम में जाकर लेट गई। दूसरे दिन मैंने इस बात का जिक्र अपनी मामा से किया कि मुझे छत पर से किसी के फर्नीचर खिसकाने की आवाज़ आई थी, तो उन्होंने कहा छत पर तो कोई सामान ही नहीं गया है। उनकी ये बात सुनकर मैंने इसको अपना वहम जाना और सोचा शायद आसपास किसी घर से कोई आवाज़ आ रही होगी।
और सन्नाटे की वजह से मुझे लगा होगा कि छत से आवाज़ आ रही है। इस वाक़ये के बाद कुछ अरसे कुछ नहीं हुआ। फिर एक रात जब सब घर वाले सो चुके थे, रात के 1 बजे के आसपास का वक्त होगा, मैं अपने रूम में एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी कि अचानक मुझे फिर से छत पर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे छत पर टहल रहा हो। और फिर कुछ ही लम्हे के बाद फिर से किसी के छत पर सामान खिसकाने की आवाज़ आने लगी। मुझे इस बार छत पर किसी की मौजूदगी का एहसास पक्का होने लगा कि कोई न कोई तो छत पर है जो किसी चीज़ को खिसका रहा है। मैं डर तो गई थी, पर एक लम्हे में मेरे दिमाग ने काम किया कि हो सकता है कि ये सन्नाटे वाला एरिया है, तो कोई चोर छत पर आ गया हो। तो मैं फौरन अपने भाइयों के रूम में गई और उन दोनों को उठाकर सारी बात बताई। तो हम तीनों मिलकर छत पर गए। छत का दरवाज़ा लॉक था, तो हमने धीरे से दरवाजे का लॉक खोला और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर छत पर देखा तो हमें वहाँ ना कोई इंसान नज़र आया, ना कोई सामान जिसके खिसकाने की आवाज़ मुझे दूसरी बार आई थी। हम छत का दरवाज़ा बंद करके वापस नीचे आ गए। कुछ दिन और गुजरे और वो आवाज़ें आना बंद हो गए। फिर एक दिन मेरे घर वाले दावत पर गए हुए थे। मैं और मेरी बड़ी बहन और खाला घर पर थे। रात के 11 बजे का वक्त होगा। मैं लॉन्च में बैठी बुक पढ़ रही थी। बहन अपने रूम में और खाला अपने रूम में थी कि अचानक मुझे लगा घर के बाहर से लॉन्च में एंटर होने वाले दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगा शायद घर वाले आ गए हैं, तो मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। बड़ी हैरत हुई। फिर मैंने दरवाजे को लॉक किया और वापस लॉन्च में अपनी जगह पर आकर बैठ गई। अभी मुझे बैठे चंद सेकंड ही गुजरे होंगे कि वो दरवाज़ा जिसे मैं अभी अभी लॉक करके आई थी, वो अनलॉक होकर धीरे धीरे खुलने लगा। ये देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं बिना कुछ सोचे फौरन अपनी सिस्टर के रूम में चीखती हुई भाग गई। मेरी चीखें सुनकर खाला भी वहां आ गई। मैंने उन दोनों को जो भी मेरे साथ हुआ वो बताया। हम डरते हुए लॉन्च में आए तो अब वो दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। खाला ने दरवाज़ा फिर से लॉक किया और मुझे समझाने लगी कि तुमने दरवाज़ा सही से लॉक नहीं किया होगा और वो हवा से खुल गया होगा, जबकि वो भी जानती थी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि इतना भारी दरवाज़ा हवा से खुल जाए। अभी वो मुझे हौसला दे ही रही थी कि अचानक वो दरवाज़ा फिर से धड़ाम से चौपट खुल गया। हम तीनों की हालत ये देखकर ख़राब हो चुकी थी और हम भागते हुए खाला के रूम में चले गए और रूम को अंदर से लॉक कर लिया। कुछ देर बाद मेरी फैमिली जब घर वापस आई तो मैंने पापा को ये सारी बातें बताई। उन्होंने पूरा घर चेक किया, पर उनको वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। अब तक जो कुछ हुआ वो मैंने, मेरी सिस्टर और खाला ने खुद से एक्सपीरियंस किया था, पर बाकी घर वाले इस बात को हमारा वहम या डर कह रहे थे, स्पेशली मेरे पापा। पर ये वहम बहुत जल्दी यकीन में बदलने वाला था। एक दिन मेरी मामा रात में पानी की मोटर ऑन करने घर के बैक साइड पर गईं, जहां वो मोटर लगी हुई थी। उन्होंने मोटर ऑन करी और जब वो वापसी के लिए मुड़ी तो उनको साफ साफ महसूस हुआ घर की छत पर से कोई उनको देख रहा है। उन्होंने जैसे ही ऊपर छत की तरफ देखा,
उनकी रूह कांप गई। छत के कोने पर एक औरत खड़ी थी जो उन्हें ही देख रही थी। उसके लंबे लंबे काले बाल थे और वो मेरी मामा की तरफ देखकर अजीब भयानक अंदाज में मुस्कुरा रही थी। ये सब देखकर मेरी मामा वहीं बेहोश होकर गिर गईं। काफी देर बाद जब मेरे पापा की आंख खुली तो उन्होंने मेरी मामा को अपनी जगह पर न पाकर 2-3 बार उनको आवाज दी, पर जब उनको कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने पहले घर के अंदर देखा, पर वो जब वहां भी नहीं मिली तो वो बाहर गए तो उनको वहां मेरी मामा बेहोशी की हालत में मिली। पापा ने हम सबको उठाया और हम सब मिलकर मामा को होश में लाए और उनको घर के अंदर लेकर आए। होश में आकर मामा ने जो कुछ देखा वो हम सबको बताया। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इस वाक़े के बाद अब सबको इस बात पर यकीन हो चुका था कि इस घर में कुछ न कुछ मसला है। पापा ने सुबह ही किसी को बुलाकर घर चेक करवाने का फैसला किया। फिर सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। बस मैं और मेरी सिस्टर लाउंज में साथ में बैठे हुए थे। अब इतना कुछ होने के बाद हमें अपने अपने रूम में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दूसरे दिन सुबह पापा को बहुत तेज फीवर हो गया, जिसकी वजह से वो किसी मौलाना को घर नहीं दिखा सके। दिन गुजरते रहे, पापा की तबीयत खराब होती गई और उसके साथ साथ वो आवाज़ें जो छत से आया करती थीं वो घर के हर फर्द को सुनाई दी। और अब तो हमें घर के अंदर भी वो आवाज़ें आने लगी थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज़ और कभी किसी मर्द के हंसने की आवाज़। कभी लगता घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, और कभी कोई दरवाज़ा बजाने लगता। हम सब घर वाले इसी डर और खौफ के साथ उस घर में रह रहे थे कि पता नहीं कब क्या हो जाए। कि एक रात वो हुआ जिसका हमें डर था। रात में 1 बजे के करीब मेरी सिस्टर और मैं मेरे कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। सब घर वाले सो चुके थे, इसलिए पूरे घर की लाइट्स ऑफ थीं। बस लाउंज की एक लाइट ऑन थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसकी वजह से लाउंज से थोड़ी थोड़ी रोशनी मेरे रूम के अंदर आ रही थी। सामने ही मेरी मामा पापा का रूम था। मेरी बहन की कमर लाउंज की तरफ थी और मेरा चेहरा बाहर की तरफ था कि मुझे बाहर लाउंज की हल्की हल्की रोशनी में एक औरत नजर आई जो मेरे कमरे के बाहर आकर रुक गई। उफ, एहसन वो बहुत भयानक शक्ल की औरत थी जिसका चेहरा जला हुआ था। बाल लंबे और काले थे, आंखें बड़ी बड़ी और खौफनाक थीं। उसको देखकर मैं शॉक में आ गई थी। डर और खौफ से मेरा जिस्म कांपने लगा था और फिर वो धीरे धीरे मेरी नज़रों के सामने मामा पापा के रूम में बिना दरवाज़ा खोले अंदर चली गई। मतलब बिना दरवाज़ा खोले दरवाजे से आर पार हो गई। मेरी ये हालत देखकर मेरी बहन भी खौफजदा हो गई थी और बार बार मुझसे पूछ रही थी, क्या हो गया है तुम्हें, क्या देखा है तुमने बाहर। पर डर के मारे मेरी ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। तो उसने साइड पर रखे हुए पानी के गिलास से मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे तो मैं कुछ होश में आई और मैंने उसको डरते हुए जो अभी अभी देखा वो बताया। फिर हम दोनों भागते हुए खाला के कमरे में चले गए और उनको सारी बात बताई। फिर हम तीनों मिलकर मामा पापा के रूम में गए तो वही औरत पापा के सिरहाने खड़ी हुई थी जिसको
को हम तीनों ने साफ साफ देखा और फिर वो हमारे देखते ही देखते एक लम्हे में पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हम सब डर और खौफ से एक दूसरे को देख रहे थे कि अभी हमने क्या देखा है, हमारे साथ क्या हुआ है। इस सारी हलचल में मामा की भी आंख खुल गई थी और हमको इस बात का आइडिया हो गया था कि जो भी असरात इस घर में मौजूद हैं वो नहीं चाहते कि पापा की तबीयत ठीक हो और वो किसी मौलाना को लेकर इस घर के अंदर आए। तभी तो पापा ने जब ये सोचा था, उनकी तबीयत तभी से ख़राब हो गई थी, पर अब कुछ ना कुछ तो करना था। दूसरे दिन मामा ने मेरे बड़े मामू को कॉल पर ये सारी बातें बताई और उनको किसी मौलाना साहब को घर लाने को कहा। मामू को मामले की नज़ाकत का अंदाज़ा हो चुका था, तो वो उसी दिन एक मौलाना को लेकर हमारे घर आ गए। पहले तो उन्होंने घर को देखा, फिर मेरे पापा को, तो उन्होंने बताया, आप लोग अगर कुछ दिन ऐसे ही यहाँ और रुकते तो इस घर में मौजूद जिन्नात आपके पापा को मार डालते और ये जिन्नात आपकी इस ज़मीन पर पहले से ही मौजूद थे। जब आपने ये घर बनवाना शुरू भी नहीं किया था तो उनको लगा कि आपने उनके घर पर कब्जा कर लिया है, इसलिए वो आपके पापा के पीछे पड़ गए थे। खैर, फिर उन्होंने हमारे घर का इलाज किया जो 3 माह तक चला। फिर कहीं जाकर उन जिन्नात ने हमारा पीछा छोड़ा और मेरे पापा भी सेहत याब हो गए। आज भी मेरे मम्मी पापा उसी घर में रहते हैं और उन्होंने फर्स्ट फ्लोर भी बना लिया है, जिस पर मेरे भाई और भाभी की फैमिलीज रहती हैं। बहुत शुक्रिया निम्रा साहिबा आपकी इस स्टोरी के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। अगर आपके पास भी कोई पुरअसरार वाक़या है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमेशा पाकी की हालत में रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं आपसे अगले वाक़ये के साथ। अस्सलामु अलैकुम।